तो सौभरी ऋषि चले गए जमुना जी के जल में, क्योंकि बाहर लोग बहुत परेशान कर रहे थे। और लोग तो आते रहते, महाराज आशीर्वाद दो, बिटिया की शादी नहीं हो रही है, बेटे की शादी हो गई लेकिन उसके घर अभी बच्चा नहीं हुआ, 5 साल हो गए शादी को, महाराज आशीर्वाद दो, नया नया धंधा शुरू किया है, बच्चे को खूब इसमें यश मिले, सफलता मिले। संसार से छुड़ाने वाले साधु संतों के पास जाकर हम तो संसारी मांगते हैं। हमारी संसार आसक्ति तो देखो। देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को समझाया है भागवत में कि बेटे भगवान का भजन करना, लेकिन विरक्तश्चेन्द्रिय रतौ भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन भजे तद्धा विमुक्तये। मुक्ति के देने वाले भगवान के पास बंधन न मांगना, संसार से छुड़ाने वाले प्रभु से हम तो संसारी मांगते हैं। मंदिरों में जाते हैं, देवी मां की आराधना करते हैं, कैसेट बनते हैं कलाकारों के द्वारा, धड़ल्ले से बिकते हैं, कोढ़िया के कोढ़ मिटाए माता जी, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को धन देत। इसी में रह जाएगी तुम्हारी जिंदगी। देवों की आराधना भी केवल संसार के लिए ही करोगे। बुराई नहीं है, देवों की उपासना सकाम भाव से हो, बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन सकाम भक्ति से फिर निष्काम की ओर भी तो बढ़ो। संसार में ही हम रचे पचे रहेंगे। सौभरी ऋषि परेशान हो गए लोगों से, चले गए जमुना जी के जल में, डुबकी लगाकर वहां पानी में भजन करने लगे। बाहर मनुष्य परेशान करते थे, तो पानी में मछलियों ने परेशान मछलियों ने वास्तव में किया नहीं, लेकिन एक मत्स्य राज का पानी में मछली के साथ वो संसर्ग देख करके मन बिगड़ा। विषय सुख, अजामिल जैसा ब्राह्मण युवक भी इसी तरह बिगड़ा था, पतन को प्राप्त हुआ था। नहीं तो संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण था अजामिल। कुसंग बिगाड़ता है आदमी को। दास्याः संसर्ग दूषितः, भागवत में लिखा है। फिर से मैं कहूं, केवल कर्म को बदलने से क्या होगा, कर्ता को बदलो। डूइंग और बीइंग में अंतर है। सौभरी ऋषि ने सोचा हमने शादी नहीं करी वो ठीक नहीं, संसार के सुख का भी अनुभव लेना चाहिए। जल से बाहर आ गए। कथा है, ये भागवत की कथा। मानधाता के पास गए। चक्रवर्ती सम्राट थे मानधाता उस समय के। 50 कन्या थी मानधाता की। सौभरी जैसे ऋषि आए तो मानधाता ने स्वागत किया। आज्ञा करो महाराज, क्या सेवा करें? बोले राजा तेरे 50 कन्या हैं, एक कन्या की शादी मेरे साथ कर दे। मुझे गृहस्थ में जाने की इच्छा है।
मानधाता ने सोचा कि ऋषि है, प्रणम्य है, दर्शनीय भी नहीं, जटाएं, बाल पक गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां, उम्र हो गई है और इनको शादी करनी है। अच्छा ना कहूंगा और कहीं क्रोधित हो जाए और शाप दे दे तो। राजा ने बड़ी बुद्धिमानी की। महाराज मेरी 50 कन्याएं हैं, जो कन्या आपको पसंद करे उसके साथ मैं आपका विवाह कर दूंगा। राजा को पता था कि ऐसे बूढ़े विरूप ऋषि को कौन कन्या पसंद करेगी। और ऋषि भी तो अनुभवी, समझ गए कि राजा ने ऐसा क्यों कहा। राजा ने कहा कि भाई ऋषि को अंतःपुर में ले जाओ, मेरी कन्याओं के पास, जो कन्या पसंद करे उसकी शादी इनके साथ कर दूंगा। तो सौबरी ऋषि भी समझ गए और उन्होंने अपने तपोबल से, अपने योग बल से ऐसा सुंदर और युवा रूप धारण किया। पूंजी तो होती ही है तपस्या की महात्माओं के पास, लेकिन अब कहां खर्च, किस में खर्च होए, इसमें खर्च की। यौवन और सौंदर्य, he was so handsome कि देखते ही जिन 50 बहनों में आपस में परस्पर बहुत प्रीति थी, वो अब लड़ने लगी आपस में कि नहीं इसके साथ तो मैं शादी करूंगी, बोले नहीं मैं करूंगी, बोले भाई तेरे लायक, मैं ही, मेरे ही लायक है ये, मैं शादी करूंगी। 50 ने अपने पिता से कहा कि हमारी शादी इनके साथ करो। लेने आए थे एक, ले गए 50। उन 50 ने सौभरी ऋषि के साथ शादी की। कथा सुनो भागवत की, पुराणों की, मन से सुनो, बुद्धि एक तरफ रखना, नहीं तो फिर सोशल मीडिया पे चालू हो जाओगे। अच्छा था तब सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो है देखो ऋषि ऐसे ऐसे ऋषि इस उम्र में राजा की 50 कन्याओं के साथ शादी करते हैं, ये सब निकम्मे हैं, ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड। जनता जागे, इनके पीछे ना भागे। सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी में तो ऐसे ऐसे टीचर्स होते हैं सिखाने वाले। अब उन 50 के साथ अपना गृहस्थ आश्रम शुरू करते समय योग बल, तपोबल, सारी भोग सामग्री जुटाई ऋषि ने। ऋषि भी चाहे तो क्या नहीं कर सकता, उसके पास है सारी सिद्धियां, है वो बुद्धि, वो चाहे सारी भोग संपत्ति कमा सकता। ऐसा संसार खड़ा किया कि 50 प्रसन्न थी, किसी भी बात की कमी नहीं थी। और चक्रवर्ती सम्राट मानधाता तो देखकर आश्चर्यचकित कि कुछ बातें तो मेरे राजमहल में नहीं है, मेरी बेटियों को जो मैं नहीं दे पाया वो ये ऋषि दे रहे हैं।
सिद्धियां रहती थी ऋषियों के पास। मुनि भरद्वाज के आश्रम में जब श्री भरत जी आए, अयोध्या के समाज के साथ वहां रात्रि निवास किया। राम कथा में आप सुनते हैं, भरत जी जा रहे हैं प्रभु श्री राम से मिलने चित्रकूट। मुनि भरद्वाज के आश्रम में एक रात्रि विश्राम किया। कहते मुनि भरद्वाज ने रिद्धि सिद्धि संपत्ति को बुलाया, कहा कि ये सब नागरी लोग हैं, हम तो जंगली हैं, जंगल में रहने वाले वनवासी, हम तो यहां रह लेते हैं, इन लोगों को सुविधा चाहिए। और आज वो हमारे अतिथि बने हैं आश्रम में, उनके लिए सब प्रकार की सुविधा जुटाओ। रिद्धि सिद्धि आज्ञा शिरोधार्य करके गई और ऐसी सुख सुविधा जुटाया अयोध्या के समाज के लिए। अवध के लोग चकित कि हम अपने घरों में जिस सुख सुविधा का उपभोग नहीं करते वो यहां ऋषि के आश्रम में अवेलेबल है। फिर से अच्छा था सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो वहां से लोग फोटो ले करके। आजकल तो सोशल मीडिया और टेलीफोन के फोटो का जो त्रास, विदेशों में कम से कम यह तो है कि फोटो लेने से पहले लोग पूछते हैं, अनुमति लेते हैं। हमारे यहां वो भी विवेक अभी तक तो नहीं पला बढ़ा है जिसकी जरूरत है। नहीं तो सारे फोटोज लेकर के फिर सोशल मीडिया पर मौज मार रहे हैं हम लोग। ऋषि के आश्रम में क्या मजा है, और बाहर के लोग अरे भाई आजकल तो गृहस्थों के पास क्या है, माल तो ऋषियों के पास ही है। सारा सोशल मीडिया भर जाता है। मैं आश्चर्यचकित हूं छीछरापन देख करके। ये उतावलापन, ये छीछरापन, ये जजमेंटल होना, तुमने अपने आप को देखा? अपने पापों अपने अपराधों के लिए हम वकील बन जाते हैं और दूसरों के अपराधों को देखकर हम न्यायाधीश बन जाते हैं। यह हमारा चरित्र है। ये कथा अपने आप को पढ़ने के लिए है। मैं पढ़ूं अपने आप को, आप पढ़ो अपने आप को। एक अवसर मिला है, खुद को पढ़ो। हम क्या है पता तो लगाओ। इतनी रिद्धि सिद्धि संपत्ति भरद्वाज को कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, कभी उपयोग नहीं किया। ये तो नागरी लोग आए हैं, नगर के। बिना सुख सुविधा के उनको नींद नहीं आएगी। वे हमारे अतिथि हैं। श्री भरत जी समझ गए। अयोध्या के लोगों से कहा, ये ऋषि की सिद्धि है, आशीर्वाद है ऋषि का। ऐसा समझकर विनय से उपयोग करना जितना जरूरी हो, अविवेक पूर्वक उपभोग मत करना। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा है अद्भुत, कि श्री भरत जी की
स्थिति क्या थी? संपत्ति चकई भरत चक मुनियायस खिलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। संपत्ति चकई भरत चक मुनियायस खिलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। कहते हैं चकवा और चकवी ये दो पक्षी, ये पक्षी ऐसे हैं, नर नारी नर मादा, कि रात में उनका वियोग शुरू होता। रात में एक ही पिंजड़े में यदि दोनों को बंद किया भी जाए तो एक दूसरे की ओर देखते भी नहीं दोनों। रैन पड़े तब रोए चकवी, रैन पड़े तब रोए चकवी, रैन पड़े तब रोए। मनुष्यों में नर मादा का संयोग होता है रात्रि के समय, दिन भर वियोग रहता है। पुरुष गया है कमाने, रात घर लौटता, पति पत्नी प्रिया प्रीतम मिलते, लेकिन चकवी रात होते ही उसका वियोग शुरू होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि संपत्ति रूपी चकवी और भरत रूपी चक उस रात मुनि भरद्वाज का आश्रम था पिंजरा, और उस पिंजड़े में संपत्ति रूपी सुख सुविधा रूपी चकवी और श्री भरत जी रूपी चक दोनों को एक साथ बंद किया गया। लेकिन भरत रूपी चकवे ने संपत्ति रूपी चकवी की ओर देखा भी नहीं। रैन पड़े अब रोए चकवी, पड़े अब रोए चकवी। दो लख योजन चंद्र रहे दूरी, पोयण प्रफुल्लित हो, चकोर चाहत चंद्र किरण को, चकोर चाहत चंद्र किरण को, जीवन में नहीं जोए चकवी, रैन पड़े जब रोए चकवी, रैन पड़े जब रोए। तो ऋषियों के पास सिद्धि थी, श्री हनुमान जी की उपासना करते समय में हनुमान चालीसा में भी बोलते हैं कि हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनके पास है। इतना ही नहीं, इतना ज्यादा है अष्ट सिद्धि और नवनिधि कि हनुमान जी उसके दाता है, बांटते रहते हैं। और बेटे बांटते रहो, असबर दीन जानकी माता।
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। मानधाता राजा भी चकित, मेरी बेटियां इतनी सुखी, सब प्रकार का सुख, 50 पत्नियां प्रसन्न, ऐसा भोग विहार सौभरी ऋषि का चला। वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए। एक दिन संध्या ढलने को थी, सूरज अस्तंगत हो रहे थे। पत्नियों ने कहा, आहा देखो तो कितनी संध्या खूबसूरत है, कितनी सुंदर है। अचानक से सौभरी ऋषि का ध्यान गया, अस्त होते हुए सूरज को देख, अरे संध्या हो रही है, हमारी संध्या का समय हो गया, चलो संध्या की तैयारी करो। तो 50 पत्नियां हंसने लगी। बोले हंस क्यों रही हो? बोले शादी के इतने साल हो गए, हमने तो कभी आपको संध्या करते देखा नहीं, आज फिर नई संध्या, आज कोई नया सूरज ढला है क्या? हैं? मैं सब भूल गया। ग्रहण लग गया था, ग्रहण लग गया था। अचानक से सूरज ढलने से पहले ग्रहण मोक्ष हो गया। जैसे इस वाले सूर्य ग्रहण में संध्या समय में ही सूरज ढलने से पहले तो मोक्ष, अस्तंगत वैसे। मैं कहां से कहां पहुंच गया। विवेक के सूर्य के ऊपर जो मोह के बादल छाए थे, छट गए। मैं कहां से कहां निकल गया। जाग गया ऋषि, फिर से छूट गया संसार। सविता को फिर से उसका उपासक मिल गया, माला को उसका जापक मिल गया, आसन को उसका आराधक मिल गया, जो नित्य आसन पर बैठ करके जपता था। सूरज के ढलने से पहले पहले सौभरी ऋषि ने अर्घ्य दे दिया। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्तिञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। विष्णुस्वरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः। इदं अर्घ्यं दत्तन्न मम। होता है, ये होता है, ग्रहण लग जाता है। कभी मन रूपी चंद्रमा पर, कभी बुद्धि के विवेक रूपी सूर्य पर।
लेकिन हमेशा के लिए रह नहीं पाता। मोक्ष होना ही है। जपो। दूसरों की निंदा में, दूसरों के लिए न्यायाधीश बनने में, जजमेंटल बनने में क्यों अपना समय, अपनी एनर्जी व्यर्थ बर्बाद करते हो? पृथ्वी में इस वक्त कानपुर में और यहाँ जहाँ हम बैठे हैं वहाँ हमको उपलब्ध है। अतः पिबंतु सद्भाग्या, भाग्यशालियों पियो, मामा मंचत कर हेचित। कोई इसको गंवाए नहीं, खोए नहीं। राधा मोहन पुरुषोत्तम दास अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित इस कथा का हम सबको लाभ प्राप्त हो रहा है। आदरणीय गवर्नर आनंदी बहन पटेल जी के और महानुभावों के कर कमल से दीप प्रागट्य के साथ यात्रा का आरंभ हुआ। और वो जो कुछ बोली वो तो उनका मेरे प्रति स्नेह है, क्योंकि बहुत सारी जो सेवाएं ठाकुर जी करा रहे हैं इस शरीर के माध्यम से और मेरे भक्तों के पुरुषार्थ और उनकी मेहनत के चलते उसकी वो साक्षी रही हैं, इसलिए उन्होंने कुछ कहा। लेकिन मैं तो इतना कहता हूँ कि मुझे प्रसन्नता है कि केवल व्यासपीठ से कहने भर की बात नहीं, ठाकुर जी की कृपा से कुछ सेवा भी ठाकुर जी करा लेते हैं, उसका आनंद है। आप सब भी जुड़िएगा, या तो जहाँ पर भी आप जुड़े हो वहाँ अच्छा काम करते रहिएगा। भगवान मुझे माध्यम बना करके जो काम करा रहे हैं, सेवा करा रहे हैं, इस शरीर से हो रही है। आप भी अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ करते ही होंगे, नहीं करेंगे तो करिएगा कुछ न कुछ। संपत्ति का 10वां भाग, उस तरह समय का भी 10वां भाग हो सके तो पारमार्थिक कार्यों में निकालिए। डेली यदि 2.4 आवर्स नहीं मिले तो हफ्ते में एक बार 2-4 घंटा कुछ अच्छा काम, अच्छी संस्थाओं के साथ जुड़िए, जो अच्छा काम हो रहा है उसमें हाथ बटाइए। हमारे पूज्य महाराज श्री रमन रेती और भगवती आनंदी बहन और सब ने मिलकर के बहुत सारे प्रकल्पों का उद्घाटन किया। आज मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में हूँ, कानपुर में हूँ। एक ऐतिहासिक नगर है, आज़ादी के इतिहास के साथ भी ये नगर जुड़ा रहा है। पौराणिक रूप से भी विठूर और आसपास के क्षेत्रों की बड़ी महिमा है। ऐसे इस नगर में मैं हूँ तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, कितना अच्छा लगता है नहीं? राजा कोई योगी हो, हाँ, ये तो हमारी परंपरा रही है। राजा योगी हो, योगी राजा हो, योग ऋषि, राजर्षि। और देश में इस वक्त एक ऋषि चरित्र, ऐसा नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में। इसको बोलते हैं भारत के अच्छे दिन। 15 लाख तुम्हारे खाते में आ जाए, वो अच्छे दिन ये है। अपनी जेब की ही मत सोचो, और ऐसा सोचने के लिए जो तुमको बोले बोलने दो। सब अपनी अपनी राजनीति करते हैं, करना चाहिए, करते हैं, राजनीति में है, राजनीति करने के लिए है, वो थोड़ी माला जपने के लिए वहां है। लेकिन देश के लिए सोचो, देश की उन्नति के लिए सोचो, देश की प्रगति के लिए सोचो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह से मेंटेन हो। मैं बहुत अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। आदरणीय योगी जी ने राज्य अतिथि भी घोषित किया है, इसलिए सेवा में भी सारी चीज़ें उपलब्ध कराई है। मैं अपनी प्रसन्नता और अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के प्रति, उत्तर प्रदेश के प्रति, यहाँ की जनता के प्रति, हमारे यजमान के प्रति और आप सभी मेरे प्यारे श्रोता भाई बहन के प्रति
मेरे अंतर की शुभकामना प्रकट करते हुए नए साल की बहुत बहुत शुभकामना। और इससे बढ़कर के और क्या लाभ हो सकता है। ज्ञान पंचमी थी कल और आज षष्ठी के दिन हमें ये ज्ञान यज्ञ का लाभ मिला है। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। बहुत बहुत प्रसन्नता। शरीर थोड़ा बीच में अस्वस्थ रहा, लेकिन प्रभु कृपा से फिर से सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। जैसा गला जिस तरह से ठाकुर जी सेवा कराएंगे करते रहेंगे। हम सब मिल करके आराधन करेंगे। आइए आरती से पूर्व कुछ मिनट। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं। भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज के इस प्रथम सत्र को यहाँ विराम। कल पुनः अपराह्न समय से पहले ही आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे भाव और प्यार से। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सदगुरु भगवान की जय।